हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 26 तारीख का है और हमारी विदाई हो गई है शादी वाले घर से और मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल मैं आई हूँ ऐसे ही, पूरा फेस पे रंग लगा हुआ, पूरा मतलब सभी लोग ऐसे ही चले आए थे और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था आज ही, क्योंकि हम लोग को निकलना है वापस सिंगरौली के लिए। तो दोपहर का टाइम था, लगभग 12-1 बज चुके थे। तो घर पहुंच कर के हम लोग नहाए और बहुत जल्दी जल्दी सारा काम हुआ, फटाफट, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं था। तो आप देख सकते हैं अभी ना हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं सिंगरौली के लिए और बहुत ज़्यादा रंग लगा हुआ है मेरे फेस पे, हाथ पे। तो ऐसे ही चले गए हैं क्योंकि ये तो एक दिन में साफ़ होने वाला है नहीं। और मेरे साथ में मम्मी भी आई हुई हैं, मतलब मम्मी को भी हम लोग साथ में लेकर के जा रहे हैं। तो बस घर पहुंचने के बाद ना थोड़ा बहुत सामान हमारा वहाँ पे रखा हुआ था ससुराल में और वही सारा कुछ जल्दी जल्दी से समेटे हैं। और थोड़ी बहुत ना सब्जियां जो लगी हुई थी मेरे घर में, वो सब भी मम्मी तोड़ ली थी पहुँचते ही। तो क्योंकि अभी हम लोग हैं नहीं तो सारी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। तो पालक और बैंगन वगैरह जो भी लगा था मम्मी तोड़ करके रख ली थी कि चलो ले चलना है इसको। और बस यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ अपने क्वार्टर पे और बहुत दिनों के बाद, लगभग 8 से 10 दिन हो चुके हैं मैं क्वार्टर में पहुँची हूँ। और घर का हाल जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रात में हम लोग पहुँचे थे, दरअसल रात के ना 8-9 बज चुके थे, क्योंकि वहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और फिर शाम हो गई थी, लगभग 9 बज गए थे। और रात में जब मैं पहुंची थी ना, उस टाइम पे घर की भी हालत ख़राब हो रखी थी और हम लोगों की भी हालत ख़राब हो रखी थी, क्योंकि अभी ना शादी में जो भाग दौड़ कर रहे थे ना, तो घर पहुंचते ही एकदम अलग टाइप का सुकून मिला। और फिर रात में मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया और ये अभी सुबह में मैं मिल रही हूँ 27 तारीख को। तो सुबह सुबह बच्चों को जाना था स्कूल और आज भी स्किप नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी 8 से 10 दिन हो गया बच्चों की छुट्टी। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है उनका। तो सुबह सुबह बच्चों को उठाए और उनके लिए नाश्ता मैंने बना दिया था, सब्जी पराठे में बनाई थी। और सबसे पहले बच्चों को भेज दिया स्कूल। और अभी बच्चों का वही टाइम था, तो मौसम भी थोड़ा ठंडा है और सुबह उनका ना उठने का मन भी नहीं कर रहा था, उनका क्या किसी का भी नहीं कर रहा था। अभी 2-4 दिन तो इतना ज़्यादा आलस आएगा ना। तो बस यहाँ पे सबसे ज़रूरी वाला काम पहले बच्चों को स्कूल भेजना था। और बच्चे जब चले गए थे ना, इसके बाद मैं यहाँ पर अब लगी हूँ। अब धीरे धीरे समेटूंगी घर के काम, क्योंकि काम इतना फैला है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरुआत करूँ कि मेरे सारे काम अच्छे से हो जाएं। तो देखते हैं, धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले चाय बना लेते हैं। और दूध भी आया था कल शाम को, जब हम लोग आए थे ना उस टाइम पे ही ये पैकेट वाला दूध लाए थे। और थोड़ी सी सब्जियां लेके आए थे, जैसे कि आलू और टमाटर, हरी मिर्च और अदरक वगैरह। बहुत ज़्यादा सब्ज़ी भी नहीं लाए थे, लेकिन थोड़ी सी लाए थे अपने ज़रूरत के लिए। तो चलिए सबसे पहले पी लेते हैं चाय और इसके बाद फिर करते हैं घर का काम। और घर का काम देख कर के ना बड़ा अजीब सा लग रहा कैसे हो पाएगा अकेले, क्योंकि दिन भी बहुत छोटा होता है और काम इतना ज़्यादा फैला है ना। तो गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं, इसके बाद फिर एनर्जी आ जाएगी काम करने के लिए। और देखिए मम्मी बैठी हुई हैं और मम्मी मुझे बताती जा रही हैं कि अपना थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत कर लो काम की, ताकि सारा काम आसानी से हो जाए, नहीं तो परेशान हो जाओगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा सामान फैला हुआ है और बैग इतने सारे थे ना कि पूरे यहीं पे हम लोग रख दिए थे। अभी अंदर नहीं लेके गए हैं, क्योंकि अंदर वैसे भी पूरा गंदा हो रखा है और डस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। 10 दिन से ये घर जो बंद पड़ा था ना, तो पूरे घर में डस्ट भी आ गई है। तो सारा सामान मैंने ऊपर में रख दिया है, इसलिए क्योंकि नीचे मुझे करनी है सफाई, तो फिर से सामान हटाना पड़ता और जगह इतनी ज़्यादा है नहीं। तो इसलिए सारे बैग और जितने भी ये सब कुछ रखे हुए ना, थैले वगैरह छोटे छोटे, सबको मैं पहले ऊपर रख देती हूँ। और चलिए दिखाती हूँ आपको एक बार पहले पूरा घर कैसे बिखरा हुआ है। जैसे छोड़ के गए थे ना, बिल्कुल वैसे ही बिखरा हुआ पड़ा है। यहाँ पे चेयर रखी हैं, कुछ कपड़े पड़े हैं। और यहाँ पे जो चेयर रखी है ना, तो जितना भी सामान यहाँ पे रखा है इसको भी मुझे हटाना है। और क्यों हटाना है ये कल वाले वीडियो में पता चलेगा आप लोग को। तो अभी देख सकते हैं ये वाला रूम जो है ना, इतना ऐसे ही सब कुछ यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं। तो हम लोग जैसे आए थे ना, वैसे ही अभी कुछ भी नहीं हटाया है। जैसे हम लोग रात में आए तो सो गए थे और उसके बाद अब ये सुबह में मैं सारा काम कर रही हूँ।
तो चलिए सबसे पहले तो इस वाले रूम की सफाई करेंगे और पहले तो कपड़े समेटेंगे, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा दिख रहे हैं ना। ठंड का मौसम है तो ठंड वाले कपड़े भी हैं, ब्लैंकेट वगैरह, ये सारा कुछ पूरे घर में बिखरे हुए हैं। तो सबसे पहले इसी को मैं समेट लेती हूँ। थोड़ा सा देखने में लगेगा कि काम जो है ख़त्म हुआ है। और डस्टिंग वगैरह भी करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा ही गंदा हो रखा है, जो कि अभी अगर आज नहीं हो पाया ना तो फिर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे फिर लंच भी बनाना होगा और इधर उधर के जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं ना वो तो रहते ही हैं। तो जितना हो पाएगा मुझसे आज उतना मैं करूँगी, बाकी मैं छोड़ दूँगी, किसी और दिन कर लूँगी। और ये सारी बेडशीट भी उतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, क्योंकि जब मैं गई थी ना उससे जस्ट पहले ही मतलब बिछा करके गई थी, ताकि बहुत ज़्यादा गंदा ना हो। तो उतनी गंदी नहीं है, इसलिए अभी मैंने चेंज नहीं किया है। जब सारा साफ़ सफाई का काम हो जाएगा ना तभी मैं इसको चेंज कर दूँगी। और अभी ना सुबह के लगभग 10 बज चुके हैं और इधर उधर के छोटे छोटे काम ही सारे कुछ समेटते समेटते टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया। और थोड़ा सा आलस भी आ रहा था। घर में पहुंचते ही ना सुस्ती सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि लगातार 7-8 दिन ऐसे चलते चलते ना पैरों में भी दर्द होने लगा है। शादी वाला घर था तो वहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा था, चलने फिरने का, इधर से उधर आना जाना, भाग दौड़। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल पता नहीं चलता था, लेकिन अभी जब मैं पहुंची हूँ ना यहाँ पे आराम मिला है, तो पैरों में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं ये काम करूँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा, फिर कौन करेगा। और घर बहुत ज़्यादा गंदा है। यहाँ पे मैंने सारा कूड़ा कचरा समेट लिया है, झाड़ू मार लिया पूरे घर में, कपड़े वगैरह समेट करके। और इसके बाद अब कर लेते हैं घर की सफाई। तो यहाँ पर ना डस्ट इतनी ज़्यादा जमा हो रखी थी, और आज क्या है ना ऊपर वाले घर में काम भी चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा सीमेंट भी गिर रहा था बार बार। तो वैसे तो मैं छोड़ देती, नहीं करती यहाँ पे सफाई, लेकिन पहले से ही इतना गंदा है ना 10 दिन से, तो इसलिए मैं यहाँ पे आज धुल दे रही हूँ। तो ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर मुझे घर के अंदर की साफ़ सफाई करनी है। और बस यहाँ पर ये साफ़ सफाई का काम चल ही रहा है। और जो पेड़ पौधे मैंने लगाए थे ना, 2-4 जो भी लगे हुए थे, वो सारे पूरी तरीके से सूख चुके हैं। मतलब उनके जो पत्ते हैं ना, उनका कलर एकदम से चेंज हो गया है, पूरा सूख चुका है। तो वैसे तो ठंड का मौसम है, सूखना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पूरे पेड़ पौधे सब कुछ सूख गए हैं। तो वही उनमें मैं पानी दे रही थी कि थोड़ा सा ये हरे भरे शायद हो जाएं। और पुराने पेड़ हैं जो मोटे होते हैं ना, तो उनमें से फिर नए पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाते हैं कुछ दिन के बाद, पानी डालने के बाद। तो वही उसमें मैं सभी में पानी डाल देती हूँ एक बार। और इस वाली बालकनी की एक बार सफाई हो जाए तो फिर मैं घर के अंदर की सफाई करूँगी। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं पोछा मारूँगी। और इतना सब कुछ करते करते ही दोपहर होने लगी थी, और मुझे लंच भी बनाना था, बच्चों के भी आने का टाइम हो ही रहा था। तो बस इतना ही अभी मैं करूँगी, क्योंकि अभी कपड़े वगैरह भी सारे कुछ निकालने हैं बैग से, बैग भी खाली करना है। तो अगर ये सारा कुछ आज ही करने बैठ गई तो फिर नहीं हो पाएगा, टाइम क्योंकि कम रहता है, दिन बहुत छोटा होता है, तो इस वजह से अभी नहीं करूँगी मैं। जब मुझे समय मिलेगा मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ। मतलब एक ही दिन सारा काम फैलाने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके काम करो, तो काम अच्छे से होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस यहाँ पे अब फटाफट से मैं पूरे घर में एक बार पोछा मार लेती हूँ। और यहाँ पे ना इस वाले रूम में जो भी सामान रखा हुआ था, चेयर रखी थी और जो बेड का साइड टेबल होता है वो भी रखा हुआ था, मिक्सर ग्राइंडर रखा था, तो सबको मैंने यहाँ से हटा दिया है, दूसरी जगह रख दिया है। और पूरे रूम में अच्छे से कोने कोने में अच्छे से पोछा मार लेंगे एक बार, ताकि ये साफ़ हो जाए। और आज ना वैसे भी बहुत अच्छे से मैं सफाई कर रही हूँ बेड के नीचे चारों तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही डस्ट लगी थी, बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ का मुझे ना हमेशा रहता है डर, जब मैं जाती हूँ गांव तो मुझे ना सबसे ज़्यादा यही टेंशन रहती है कि मैं जब जाऊँगी वापस तो घर बहुत गंदा मिलेगा। और वही होता है, हमेशा ऐसा होता है, बंद घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और यहाँ पे डस्ट भी बहुत ही ज़्यादा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और आने के बाद फिर यही हाल होता है हमेशा जब भी गाँव से आती हूँ। तो चलिए साफ़ सफाई हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मुझे लंच बनाना है, तो यहाँ पे दाल और चावल मैं बनाऊँगी। तो दाल रख दी मैंने पकने के लिए, और सब्ज़ी मैंने सुबह ही बना ली थी, तो सब्ज़ी अभी नहीं बनाऊँगी। और जो पैकेट रखे हुए थे मिल्क वाले, तो इसको भी गर्म होने के लिए रख देंगे, ताकि शाम को फिर चाय बनाना होगा।
और जो सब्जियां आई थी ना कल शाम को, तो वो सब मैं धुल करके रख दी हूँ टोकरी में, तो उनका पानी सूख जाएगा, उसके बाद फिर मैं रखूँगी। और कुछ और आलू प्याज वगैरह भी आया था, वो सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ था, सुबह से मैंने हटाया ही नहीं है क्योंकि मैं दूसरे काम में बिज़ी हो गई ना, तो फिर मैंने हटाया ही नहीं है। तो चलिए अभी यहाँ पे दूध गर्म हो जाएगा। और ये ना मैं अमरूद लेकर के आई थी, ये मुझे वहीं से दिया गया था, तो अमरूद रखा हुआ था, काफ़ी अच्छा था, मुझे अमरूद बहुत पसंद भी है, तो ये मैं उठा करके लाई थी। और अभी मुझे याद आया तो फिर मैंने सोचा मैं इसको काट करके और दे देती हूँ सबको, मैं भी खा लूँगी, फिर रखा रह जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। तो देखिए ये रेड वाला अमरूद है, तो बहुत ज़्यादा मीठा तो नहीं था लेकिन अच्छा लगता है वैसे। और बस इसके बाद जो भी बचे हुए अपने काम हैं छोटे मोटे किचन के, सब्ज़ी रखना, तो इस सब को भी रख देते हैं, आलू और प्याज। और गांव से भी कुछ सब्जियां हम लोग लेके आए थे ना, तो वो सारी कुछ निकाल करके और फिर मैंने इनको रख दिया है फ्रिज में। हरी सब्जियां लेके आए थे, पालक और बैगन जो हमारे घर में लगा हुआ था ना, मम्मी जी मेरी लगाई थी सब्ज़ी, तो वो सब और वही सारा सामान मैंने रख दिया है। और अभी बैग वगैरह खाली करना है, तो करूँगी थोड़ी देर से, अभी तो किचन का काम है, लंच बनाना है, लंच के बाद वही फिर से किचन की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह। तो जो दिन का पूरा टाइम होता है ना, उसमें आधा समय तो किचन में ही बीत जाता है। इधर पहले तो सुबह का टाइम, फिर दोपहर का टाइम, फिर शाम का टाइम, तो जो आधा समय है ना किचन में ही निकल जाता है, बाकी काम करने के लिए समय ही कम पड़ जाता है। और जब भी कहीं से आओ ना, 8 से 10 दिन लंबे टाइम के बाद जब भी कहीं से आओ घूम करके, तो मन भी नहीं करता, थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है ना, जैसे वहाँ सब लोग थे और यहाँ पे अचानक से फिर आ जाओ तो थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है। 1-2 दिन ऐसे अजीब सा लगता है, खाली खाली सा, सूना सूना सा लगता है। इसके बाद फिर जब हम अपने रूटीन में आ जाते हैं तो फिर सारी चीज़ें, फिर सब कुछ मतलब नॉर्मल सा हो जाता है, फिर वही अच्छा लगता है, फिर अपना वाला रूटीन। तो यहाँ पे देखिए मेरा लंच जो है बन चुका है, दाल फ्राई कर ली मैंने, चावल बन गया है और साथ में बन गई है गर्मा गर्म रोटियाँ। और दोपहर का जो खाना है वो लगभग तैयार हो चुका है, बच्चे भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो भी जितना भी काम था वो हो चुका था, बाकी मैं कल करूँगी दूसरे दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।